see me? Hello? Can you find me? I'm behind you. I am right behind you. If you don't come play with me, then we will kill you. आइलेस जैक एक डरावनी क्रीपी पास्टा कहानी है जिसमें एक युवा व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक भयानक प्राणी का सामना करता है। कहानी का विचार अच्छा है, लेकिन लेखन बेहद कमज़ोर है, व्याकरण भयानक है और प्लॉट में इतनी खामियां हैं कि वो स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स से भी ज़्यादा छेदों से भरा हुआ लगता है। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि क्यों अपनी कहानियों को फिर से लिखना और बेहतर बनाना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम मिच है। मैं आप लोगों को अपने एक अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह किसी अलौकिक घटना से जुड़ा था या नहीं, लेकिन जब उस चीज़ ने मुझे देखा तो मुझे भी उस पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन हो गया। ये घटना उस समय की है जब मेरा घर जब्त हो जाने के बाद मैं अपने भाई एडविन के साथ रहने आया। एक सप्ताह बाद जब मैं अपने सभी सामानों को व्यवस्थित कर चुका था तो रात में मुझे बाहर से कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी। यह करीब रात के 1 बजे का वक्त था। मैंने इसे एक रैकून समझकर अनदेखा कर दिया और सोने की कोशिश की। अगले दिन मैंने एडविन को इसके बारे में बताया और उसने भी इसे कोई बड़ी बात नहीं मानी, लेकिन अगली रात मुझे लगा जैसे मेरी खिड़की खुली हो और कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब एडविन ने मुझे देखा तो उसका कॉफ़ी कप हाथ से गिर गया। उसने पास रखे शीशे को उठाकर मुझे दिखाया और मैंने देखा कि मेरे बाएं गाल पर एक गहरी कट लगी हुई थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद मैं नींद में चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिससे मेरी रगों में खून जम गया। उन्होंने मेरी शर्ट उठाई और मेरे पेट पर टांकों से भरा एक चीरा दिखाया, ठीक वहाँ जहाँ मेरी किडनियाँ थीं। मैं डॉक्टर की आंखों में घूरने लगा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने कल रात अपनी बाएं किडनी किसी तरह खो दी है। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। माफ़ करना मिच, डॉक्टर ने कहा। अगली रात मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई। आधी रात के करीब मैं जागा और एक भयानक दृश्य देखा। मेरे सामने एक काला हुड पहने और गहरे नीले रंग का मास्क लगाए एक प्राणी खड़ा था, जिसके मास्क पर न तो नाक थी और न ही मुंह। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। उसकी आंखों से कोई काला पदार्थ टपक रहा था। मैंने पास के शेल्फ से एक कैमरा उठाया और एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचते ही वह प्राणी मुझ पर झपटा और मेरे सीने को चीरकर मेरे फेफड़े निकालने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे चेहरे पर लात मारकर रोका। मैं अपने कमरे से भागते हुए अपना बटुआ उठा लिया। मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मैं रात के अंधेरे में अपने भाई के घर से बाहर भागा और अंततः उसके घर के पास के जंगल में पहुंच गया। वहां मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो खुद को अस्पताल में पाया। वही डॉक्टर जिसने मुझे पहले इलाज किया था मेरे कमरे में आया। मिच, एक अच्छी और एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने कहा। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें केवल मामूली चोटें आई हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैंने राहत की सांस ली। बुरी खबर यह है कि तुम्हारे भाई की किसी चीज़ ने हत्या कर दी। माफ़ करना।
मेरे माता पिता मुझे एडविन के घर ले गए ताकि मैं अपना बचा हुआ सामान ले सकूं। वहां पहुंचने पर मैं डरा हुआ था, लेकिन खुद को शांत रखा। मैंने अपना कैमरा उठाया और तभी ठिठक गया। मेरे कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में मैंने एडविन का शव और उसके पास कुछ छोटा सा पड़ा देखा। मैंने वह चीज़ उठाई और बिना कुछ कहे अपने माता पिता की कार में बैठ गया। कार में बैठकर जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं अपनी चोरी हुई आधी खाई हुई किडनी पकड़े हुए था, जिस पर वही काला पदार्थ लगा हुआ था।